Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 28th July. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself. Keep on following all the safety precautions. Keep on following all the COVID protocols. Stay safe and stay healthy children. And at the same time, eat healthy and nourishing food. Okay? Eat healthy and nourishing food. Drink plenty of water. Drink clean water. ठीक है? कहीं बाहर से इधर उधर से नहीं. Drink clean water. Plenty of water. Because this weather is such. बहुत ज़्यादा हमें sweat हो रहा है, पसीना हो रहा है. बहुत ज़्यादा हमारी body से water loss होता है. Okay, so children, we have completed chapter number 7, which was My Neighborhood. My Neighborhood chapter में हमने अपने neighborhood के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. Like क्या क्या, what are the places, who are the people, what all work they do, what are our duties towards our neighborhood. Okay, so we have completed this chapter, and today we will be starting a new chapter. मैंने, although I have written the name, but please do not look at the name. ठीक है, पहले हम कुछ पिक्चर देखेंगे जो लेसन में बनी है, and then we will discuss the name of the chapter. But before that children, turn to page number 47 in your EVS book, individual activity. Page number 47 in your EVS book. ठीक है, that is individual activity. इंडिविजुअल एक्टिविटी क्या है कि इसमें, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इसका हिंट दिया था कि एक गेम होता है ना, डम शराज. ठीक है, डम शराज में क्या करते हैं, आपको एक्टिंग करके, जिसकी भी आप एक्टिंग कर रहे हो, आपको ऐसे एक्टिंग करना होता है कि द अदर पर्सन कैन आइडेंटिफाई. ठीक है, जैसे टीम्स होती हैं, 2 टीम्स होती हैं, तो हर एक टीम में से पहले एक टीम में से कोई वन पर्सन, वन चाइल्ड कम्स, उसको दूसरी टीम के बच्चे ने सपोज कोई मूवी का नाम बता दिया, तो अभी उसको अपनी एक्टिंग करके ऐसे एक्टिंग करनी है कि दूसरी टीम के मेंबर्स उसको पहचान पाए कि ये कौन सी मूवी है. ओके, सो द एक्टिविटी इज लेट 2 चिल्ड्रन enact the following roles. Others should guess the occupation. ठीक है, दिस एक्टिविटी इज नोन एज डम शराड्स. चिल्ड्रन लव टू प्ले दिस. दिस गेम इज अ वेरी फेवरेट गेम अमंग्स चिल्ड्रन. ये कहीं पे भी बैठ के आप घर के अंदर बाहर कहीं भी खेल सकते हो. इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, गेम खेलने की कोई चीज नहीं चाहिए, कोई कोर्ट नहीं चाहिए. कहीं पे भी बैठ के रूम के अंदर, रूम के बाहर कहीं भी खेल सकते हो. ओके, इसमें क्या करना है, इट्स अ गेम बाय 2 चिल्ड्रन. जैसे 2 बच्चे अगर इनैक्ट कर रहे हैं तो others have to identify. Now since right now you are not coming to school, आप घर पे ही हो अपने, तो आप घर पे अगर 2 नहीं भी हो तो you can play it with your elder brother or sister, और 2 एक साथ नहीं करके आप अकेले भी खेल सकते हो. How can you play it? जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट. डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट, जो पेशेंट होता है उसको डॉक्टर देखता है. तो सपोज यू आर enacting the role of a doctor. ठीक है, तो आप रूम में, जैसे डॉक्टर्स आते हैं, कैसे आते हैं, उनके गले में स्टेथोस्कोप होता है, एक स्टेथोस्कोप डाल दिया अगर कहीं से मिल जाता है तो. ठीक है, हाथ में जैसे वो उनके व्हाइट कोट पहनते हैं, तो डॉक्टर आते हैं रूम में, तो यू कैन जस्ट एक्ट, यू हैव टू शो दैट यू आर इनैक्टिंग द रोल ऑफ अ डॉक्टर. तो वैसे कुछ एक्टिंग करनी होगी, तो गले में स्टेथोस्कोप डाला है, यू एंटर द रूम. अच्छा, ओके, इशारे से, लेकिन बट यू डोंट हैव टू ओपन योर माउथ. डम शराज गेम का जो रूल है उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते हो. ठीक है, बोलना अलाउड नहीं होता है. जो भी करना है एक्टिंग करके करना है. तो डॉक्टर की एक्टिंग कर सकते हो कि जैसे डॉक्टर कैसे आकर के स्टेथोस्कोप से पहले लगा के देखता है. ठीक है, टीचर स्टूडेंट, टीचर की एक्टिंग तो बहुत आराम से कर सकते हो, स्टूडेंट की भी एक्टिंग कर सकते हो. तो यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर. ठीक है, आपने कुछ एक रोल इनैक्ट किया एंड टेल योर ब्रदर और सिस्टर टू आइडेंटिफाई इट. ओके, टीचर स्टूडेंट है, सिंगर हाथ में माइक लेकर के गाना गाते हैं, स्टेज पे डांस करते करते, तो उसकी आप एक्टिंग कर सकते हो. वेजिटेबल सेलर,
वेजिटेबल सैलड क्या बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। थोड़ा सा वेजिटेबल सैलड कैसे होते हो, बास्केट में एक टोकरी में थोड़े वेजिटेबल्स लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। देन पुलिस और थीफ, पुलिस की एक्टिंग, पुलिस वाले हाथ में अक्सर एक डंडा रहता है ना, तो एक डंडा पकड़ लो, थोड़ी पुलिस की एक्टिंग आप कर सकते हो। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इज ऑल्सो अ डॉक्टर जो कि स्पेशली दांत का ट्रीटमेंट करते हैं। इन दिस मैनर चिल्ड्रन, this is an individual activity, but this is a very interesting game. You can play this with your elder brother or sister at home also. Okay? Now turn to page number 48. 48 turn करो and do not see the name of the chapter. ऐसे उसको hide कर दो, ठीक है? Hide the name of the chapter. Okay? Now first you tell me what all do you see on this page? इस पेज पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं। आप इन पिक्चर्स में क्या क्या देख रहे हो? What all do you see? तो इस पिक्चर में हम क्या क्या देख रहे हैं? इसमें फर्स्ट इधर पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं? We can see a person carrying heavy load on his back. ये हमें दिख रहा है कि कोई आदमी है, उसने अपनी पीठ पे बहुत सारा लोड डाला हुआ है। फिर हम क्या देख रहे हैं? वी कैन सी अ गर्ल, शी इज प्लेइंग विथ अ रैकेट, ठीक है। एक हमको यहाँ पे गर्ल दिख रही है, शी इज प्लेइंग विथ अ रैकेट। देन वी कैन सी अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी बच्ची हमें दिख रही है, एंड एक बड़ी सी एक लेडी हमें दिख रही है। ओके, देन वी कैन सी अ पेशेंट, एक पेशेंट है कोई जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कुछ ऑक्सीजन वगैरह लगा है साइड से। वी कैन सी कि कुछ ब्लड भी उसको चढ़ाया जा रहा है, बॉटल में ब्लड भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉइंग्स। उसके नीचे फिर हमें क्या दिख रहा है? हियर वी कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? अलग अलग तरह के फूड आइटम्स दिख रहे हैं। We can see bread, sugar, chapati, rice, ghee. Then we can see milk, fish, egg, pulses. We can see different types of fruits. We can see different types of vegetables. Okay? So all these things are things that we eat. ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे खाने वाली चीजें हैं। So that means this lesson is related to द फूड। इसका मतलब ये लेसन जो है वो फूड से रिलेटेड है। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुड फूड, ठीक है। नाउ गुड फूड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड फूड? गुड फूड से आप क्या समझते हो? अगर हम गुड फूड का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो गुड फूड का मतलब है अच्छा खाना, ठीक है, अच्छा खाना। अभी अच्छा खाना किसे कहते हैं? मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, तो अच्छा खाना का मतलब क्या है? अभी सबके लिए अच्छा खाना कुछ डिफरेंट हो सकता है। किसी को कोई कह सकता है कि अच्छे खाने से मतलब है कि बहुत टेस्टी डिलीशियस, बहुत तरह तरह की चीज़ें खाने की, ना, बहुत टेस्टी डिलीशियस स्पाइसी मसालेदार, खूब घी वाली, ऑयली, इस तरह की चीज़ें हों। कुछ लोगों के लिए वो अच्छा खाना हो सकता है। जिसकी जैसे कुछ को अगर चावल दाल रोटी सब्जी पसंद है, वो पूरा खाए तो वो उनके लिए अच्छा खाना हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। किसी के लिए, किसी को अगर बर्गर पिज्जा वगैरह बहुत पसंद है, वो खाया तो वो कह सकते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। गुड फूड का मतलब है अच्छा खाना। अभी अच्छा खाना की डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है ना, जिसकी कैसी चॉइस है खाने की, क्या पसंद है। बट अच्छा खाना, गुड फूड, गुड फूड का मीनिंग ये है फूड which is nutritious, food which is healthy, ठीक है। जो हेल्दी फूड होता है, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, फूड which provides nutrition to our body, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हमें जिन खाने की चीजों से मिलती है उसे हम अच्छा खाना बोलेंगे, है ना। क्योंकि बहुत अच्छा खाना, आज तो बहुत अच्छा खाना खाया, पूरी भी खाई, कचौड़ी भी खाई, पुलाव भी खाया, पनीर की सब्जी भी थी, चिकन भी था और खीर भी थी
और दाल भी था, बहुत सारी खाने की चीज़ें थी। अभी इतना सारा खाना खा लिया, इतनी सारी चीज़ें खा ली, खाने में तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था, बट उसके बाद में थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई। ठीक है, तो ये खाने में से बहुत स्पाइसी खाना है, मतलब बहुत मसाले वाला खाना है, बहुत रिच, मतलब जिसमें बहुत ऑयल वगैरह होता है, घी होता है, तो दिस काइंड ऑफ फूड इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, मतलब हेल्दी फूड नहीं है ये। ठीक है, वंस इन अ वाइल कुछ ओकेजन है, घर में फंक्शन है, तो ऑब्वियसली सभी क्या इस तरह का खाना बनता है, एक वेडिंग वगैरह है, कोई फंक्शन है, पूजा है, तो सब क्या थोड़ा सा रिच अच्छा सा खाना बनता है। बट गुड फूड मीन्स फूड विच gives enough nutrients to our body. And nowadays people have become very conscious about their health. As far as health is concerned, people have become very conscious. Especially जब से ये लास्ट ईयर से ये कोरोना वायरस आया है, ठीक है, उसके बाद से तो लोग बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके, फूड को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी कॉन्शियस हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, what is good for our health, what is not good for our health. ठीक है, तो अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जितनी चीज़ों में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें खानी चाहिए, बिकॉज दे कीप आवर बॉडी अवे फ्रॉम डिजीजेस। अभी ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो लास्ट ईयर जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, लोग अपनी, सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, दैट पीपल हैव बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। अपनी हेल्थ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। कॉन्शियस मतलब जागरूक हो गए हैं। अभी सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो आजकल अधिकतर लोग इस तरह का, जैसे जो बहुत स्पाइसी, तेल मसाले वाला, बहुत रिच फूड जो होता है, इसको लोग आजकल अवॉइड करते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू ईट सच काइंड ऑफ फूड बिकॉज इट इज नॉट वेरी हेल्दी। वंस इन अ वाइल डेफिनेटली ठीक है, फॉर सम ओकेजन, घर में कोई फंक्शन है, बट नॉट इन एवरी डे। ठीक है, रोज के खाने में लोग ऐसा खाना नहीं खाना पसंद करते हैं। सो गुड फूड का मतलब है हेल्दी एंड नरिशिंग फूड, फूड विच प्रोवाइड्स अस, विच गिव्स अस एनफ न्यूट्रिशन, फूड विच कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ठीक है, सो दैट इज न्यूट्रिशियस, दैट इज गुड फूड। Okay? Yes children, what do you say? आपको क्या लगता है कि गुड फूड क्या होगा? आपके हिसाब से गुड फूड क्या होना चाहिए? कैसा खाना होना चाहिए गुड फूड? जो बहुत फ्राई किया हुआ, तेल मसाले वाला, या जैसे बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, और गोलगप्पे हैं, चाट है, ये सारी चीजें जो हम जंक फूड जो खाते हैं, वो गुड फूड में आएगा। और हेल्दी फूड विच इज लो इन ऑयल, जिसमें कि ऑयल का कंजम्पशन कम होता है, विच कंटेन्स लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा जिसमें मसाले वगैरह नहीं होते हैं, कौन सा फूड गुड फूड में आएगा? व्हाट डू यू थिंक? जो जंक फूड हम खाते हैं वो वाला खाना, या रोज में हम जो चावल दाल राइस, चावल दाल चपाती सब्जी वगैरह खाते हैं वो वाला खाना? आई एम श्योर यू ऑल वुड एग्री कि जो हम रोज अपनी डेली लाइफ में खाते हैं, वंस इन अ वाइल पिज्जा है, बर्गर है, जंक फूड भी जो है, वी कैन नॉट ईट इट एवरी डे। रोज खाने में फिर उसका भी मजा खत्म हो जाता है। वंस इन अ वाइल खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तभी हमारा मन भी करता है कि चलो बहुत दिन से पिज्जा नहीं खाया, आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, चलो ठीक है, एक बार कभी खा लेने में कोई हर्जा नहीं है। बट इफ यू स्टार्ट ईटिंग द सेम फूड एवरी डे, देन यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग इट। तो रोज हम जैसे चावल है, दाल है, रोज में क्या खाते हैं? सब लोग यही खाते हैं, चावल दाल चपाती सब्जी सैलड खाते हैं, दही खाते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो चिकन हो सकता है, चिकन खाते हो, फिश खाते हो। तो और फिर अपना इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग खाने का स्टाइल है। तो हर स्टेट वाले अपना जो भी खाना खाते होंगे, जैसे पंजाब में, तो पंजाब में छोले भटूरे बहुत फेमस है, राजमा चावल बहुत फेमस है। गुजरात का अपना अलग खाने का स्टाइल है, महाराष्ट्र में अलग डिशेस बनती हैं, बंगाल में अलग डिशेस बनती हैं। तो हर घर में, जिसके घर में जो भी खाना बनता है, रेगुलर में लोग ऐसे खाना खाते हैं, नॉट वेरी रिच। ठीक है, बिकॉज हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत केयरफुल है।
तो दिस लेसन इज अबाउट गुड फूड, दैट मीन्स व्हाट ऑल शुड वी ईट, क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, खाने से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन? LEARNING, learning. OBJECTIVES, learning objectives. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड, मतलब आपको क्या समझना है? वाई डू वी नीड फूड? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि गुड फूड तो बाद में आता है. सबसे पहली बात ये है कि हमको खाने की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें खाना क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड फूड? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज food gives us energy to do all work. फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज कि हमें खाने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल वर्क. फूड हमें सारे काम करने की एनर्जी देता है. ओके, नाउ सेकेंड इज फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कीप्स अस हेल्दी. व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुछ दिन तक तो सिर्फ लिक्विड, सिर्फ दूध पीते हैं. ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे 6 मंथ्स, व्हेन दे कंप्लीट 6 मंथ्स, जब और धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, 6 मंथ्स के बाद उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल दाल जैसे मिक्स करके एकदम खिचड़ी जैसा बना के देते हैं. उनको बनाना मैश करके दिया जाता है. थोड़ा थोड़ा सॉलिड खाना भी देना शुरू करते हैं. क्यों देना शुरू करते हैं? बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप, बड़े हो रहे हैं, तो उनको फूड की रिक्वायरमेंट है. तो व्हेन चिल्ड्रन आर इन ग्रोइंग एज, जब बड़े होने की एज में होते हैं, तो उस समय उनके लिए बैलेंस फूड बहुत जरूरी है. बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप, उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, उनकी जितनी बोन्स हैं, मसल्स हैं, एवरीथिंग इज ग्रोइंग. सो दे नीड अ वेरी हेल्दी फूड. ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करें, किसी तरह की कोई डिजीज ना हो. वंस एक बार जब पूरे तरह हम ग्रो कर जाते हैं, अब लाइक जैसे मैं हूँ, आई कैन नॉट ग्रो एनी मोर इन द सेंस कि मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी. अभी आप लोग सब छोटे हो, अभी आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपके हैंड्स, लेग्स, बोन्स, मसल्स सब बड़े होंगे, सब ग्रो करेंगे. ठीक है, बट मैं भी जैसी हूँ वैसी रहूंगी. बट स्टिल ऐसा नहीं है कि अब मुझे अच्छे खाने की जरूरत नहीं है. ओके, ठीक है, तो फर्स्ट इज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क. पहले तो हमने देखा चैप्टर नेम इज गुड फूड. तो व्हाट इज गुड फूड? ये मैंने बताया कि गुड फूड दैट इज फूड विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ. गुड फूड का मतलब है कि फूड विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए जो खाना अच्छा है. ठीक है, खाने में तो बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. बहुत ज़्यादा रिच फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली, तेल, मसाले, मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए. एवरीथिंग इज ओके वंस इन अ वाइल, बट नॉट एवरी डे. तो जो खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, फूड विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ इज गुड फूड. ओके, गुड फूड ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी नीड फूड? फूड की हमें जरूरत क्यों है? हम फूड क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? तो फर्स्ट इज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल वर्क. जितना भी हम काम करते हैं, दिन भर आप क्लासेस अटेंड करते हो, ठीक है, अपना आप योगा क्लास मॉर्निंग में अटेंड करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, एक्टिविटी क्लास करते हो, कराटे क्लास बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसके अलावा और भी दूसरी कुछ क्लासेस अटेंड करते हैं बच्चे. तो ये सारे क्लासेस अटेंड करने के लिए प्लस टीवी भी देखना है, वीडियोस देखने हैं, क्लासेस अपने वर्क करना है, खेलना है, टीवी देखना है. तो ये सारा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? व्हेन वी ईट समथिंग, खाने से हमें मिलती है. कई बार होता है ना कि यू आर वेरी हंग्री, बहुत भूख लग रही होती है, कुछ करने का नहीं मन होता है, और जैसे कुछ खा लेते हैं देन वी फील बेटर कि हाँ अब ठीक लग रहा है, अब हम काम कर सकते हैं. ठीक है,
तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल अवर वर्क। जो भी हमारा काम है उसको करने की एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट इट फ्रॉम फूड। सेकेंड इज फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप्स अस हेल्दी। ये मैं बता रही हूँ। सेकेंड इज फूड helps, HELPS, helps us to grow and keeps us, HEALTHY, keeps us healthy। सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि फूड जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, इसको भी मैं इधर ही लिख दूं, हेल्दी, यहाँ पे स्पेस है। एंड कीप्स अस, HEALTHY, कीप्स अस हेल्दी। ठीक है। अभी जैसे मैं अगर बोलूं कि अब तो मैं ग्रो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मेरी हाइट भी नहीं बढ़ेगी, यस वेट कैन इंक्रीज, बट ऐसा नहीं है कि अब मुझे गुड फूड की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन माई बॉडी। हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको हमें मेंटेन करना है। बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, सबको हमें मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए आई ऑल्सो नीड टू ईट गुड फूड। ठीक है, हर एज के लिए फूड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अभी जो आपकी एज में फूड की रिक्वायरमेंट है वो शायद मेरी नहीं होगी। ठीक है, अभी मुझे ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा खाना खाना है मुझे विच कीप्स माई हार्ट हेल्दी। ठीक है, जो कि मेरा हार्ट को हेल्दी रखे। मैं बहुत ज़्यादा मैं वेट ना गेन करूँ, क्योंकि ज़्यादा वेट गेन करने से, ज़्यादा मोटे होने से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओबेसिटी से जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, देन दे डेवलप लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है, तो हर एक एज में फूड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो अभी जैसे आप लोग सब ग्रोइंग एज में हो, तो आपको सारी चीज़ों की, यू नीड अ बैलेंस डाइट विच प्रोवाइड्स यू ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिससे आपको सारी चीजें मिलेंगी। अलग अलग खाने की अलग अलग चीजों से हमें अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है। तो हाइट भी बढ़नी है, वेट भी बढ़ना है, बोन्स भी बढ़नी है, मसल्स भी बढ़नी है, तो ब्रेन का भी डेवलपमेंट होना है, सब कुछ होना है। तो उसके लिए आपको ऐसा खाना खाना है, बैलेंस खाना खाना है, विच प्रोवाइड्स यू ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो फूड हेल्प्स टू helps us to grow and keeps us healthy. Then what are the different types of food? Next learning objective is what are the different types of food। बहुत अलग अलग तरह के खाने होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मतलब अलग अलग तरह के क्या क्या खाने हैं। खाना मतलब खाने की क्या क्या चीजें हैं जो अलग अलग तरह की हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। कुछ फूड, some kind of foods are considered very healthy, some are considered junk, some are considered balanced diet। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मतलब अलग अलग तरह का क्या क्या खाना है। एंड नेक्स्ट इज गुड फूड हैबिट्स। नेक्स्ट इज गुड, GOOD, गुड, FOOD, फूड, HABITS, हैबिट्स। गुड फूड हैबिट्स मतलब खाने की हमारी क्या क्या हेल्दी हैबिट्स हैं। जैसे कुछ बच्चों की हैबिट होती है ना, बहुत ज़्यादा चिप्स कुरकुरे वगैरह खाने की, बहुत ज़्यादा बिस्किट्स है, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब खाने की हैबिट होती है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड हैबिट, ये बहुत अच्छी हैबिट तो नहीं है। तो गुड फूड हैबिट्स का मतलब है कि हमें एक तो क्या क्या खाना चाहिए, और खाने के टाइम पे व्हेन वी आर सिटिंग, व्हेन वी आर ईटिंग, तब हमें क्या क्या हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। ओके, so these are the learning objectives of this lesson, good food। ठीक है, पेज नंबर 48। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल वर्क। अभी आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। कभी आप देखोगे तबीयत खराब, थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है, वी फील सो लेथार्जिक, वी डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग,
कुछ खाने का नहीं मन करता है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है दवाई खाने की वजह से। तो जब कुछ खाते नहीं हो उसके बाद देखोगे कितनी वीकनेस आ जाती है हमें, है ना। खाने जब अगर खाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि वी विल फील वीक। हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस काम करते रहने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो नहीं मिला। जैसे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स को क्या फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए। जब पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है ना, तो हमें भी एनर्जी चाहिए होती है। वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है खाने की चीज़ों से। तो किसी दिन जब होता है कि कुछ खाने का नहीं मन कर रहा है, तबीयत नहीं ठीक लग रही है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, खाना नहीं खाते हो, उसके बाद देखो कितनी वीकनेस लगती है। उसके बाद यू फील सो वीक, इतना लेथार्जिक लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमारा अपना फेवरेट कार्टून सीरियल देखने का मन नहीं करता है। धीरे धीरे जब तबीयत थोड़ी ठीक होती है, व्हेन वी ईट समथिंग देन वी अगेन फील बेटर, फिर लगता है कि हाँ अभी ठीक है, अभी हम काम अपना कर सकते हैं। तो फूड से, खाने से हमें काम, जो भी हम सारा दिन काम करते हैं, काम इंक्लूड्स एवरीथिंग। काम का मतलब ये नहीं कि कोई हैवी चीज उठा के ले जाना या दिन भर कहीं फैक्ट्री में काम करना, नो। आप भी दिन भर जो भी काम करते हो, अपना क्लासेस अटेंड करना, स्कूल जाना, स्कूल से आना। अभी स्कूल नहीं जा रहे हो तो घर से क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बट उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। अब आजकल बहुत टाइम आप स्क्रीन के सामने स्पेंड कर रहे हो। उसके लिए क्या जरूरी है? टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आईज की प्रॉपर केयर करो, ठीक है ना, क्योंकि आज आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। बहुत आजकल चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग, एवरीबडी इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन नाउअडेज। क्योंकि आप भी मोबाइल से, लैपटॉप से क्लास कर रहे हो, हम भी वैसे पढ़ा रहे हैं, ऑफिसर्स का काम भी सारा ऐसे ही हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। तो अभी आपके गुड फूड में ऐसी चीजें भी इंक्लूडेड होनी चाहिए आपकी डाइट में कि विच कीप्स योर आईज हेल्दी, ठीक है। अभी हमें अपने खाने की चीजों में ऐसी चीजों को भी इंक्लूड करना जरूरी है जिससे कि हमारी आईज ठीक रहे, क्योंकि आईज के भी बहुत कंप्लेन आ रही है, आईज में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत टाइम स्क्रीन के आगे स्पेंड कर रहे हैं। तो आईज के लिए क्या है? फूड आइटम्स विच आर गुड इन विटामिन, विच आर रिच इन विटामिन सी। अभी आगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड उसके बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि जो काइंड ऑफ फूड हम क्या क्या खाने की चीजें खाते हैं और किस किस चीज से हमें क्या मिलता है, ओके। तो फूड से हमें आज मैं बस लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज पढ़ाऊंगी। आई विल नॉट स्टार्ट द लेसन टुडे। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कीप्स अस हेल्दी। फूड हमें बड़े होने में हेल्प करता है, हमें हेल्दी रखता है। जितनी जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे आर एक्सट्रीमली रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं वो सारे दे आर वेरी एक्सट्रीमली रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। और विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। दैट इज वाई यू शुड ईट लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो जरूर खाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, मम्मी पापा भी बोलते होंगे सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ। अब कहते हो नहीं मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। दैट इज नॉट गुड। अभी तो आपको बहुत जरूरी है कि आप खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कि हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। देन टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड अभी हम पढ़ेंगे। लाइक देयर आर सम फूड आइटम्स विच गिव अस एनर्जी टू do all our work. There are some food items which helps in our health, which helps to grow our body, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। सो ऑल दीज फूड आइटम्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। इन फूड आइटम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दीज आर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो टाइप्स ऑफ फूड में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में हम पढ़ेंगे कि खाने की चीजों को कितने तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओके। एंड देन गुड फूड हैबिट्स। गुड फूड हैबिट्स इंक्लूड्स जो हम खाने के टाइम पे, खाने से पहले या खाने के बाद में जो हमें
हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, लाइक वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। ठीक है, खाना खाया उसके बाद पहले हाथ अच्छे से धो, कुल्ला करो, दांत अच्छे से साफ करो, खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ड्रिंक वाटर आफ्टर सम टाइम। These are some of the good food habits. Okay, so children, today I will stop here only. In the next class we will start with the lesson. Okay, so thank you so much and have a good day ahead.